गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना नया टॉपिक संवाद सेतु का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम था समाचार लेखन, और उसी लेसन को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो टॉपिक है अपना बैक में जा कर के अब आपको उसी से वहीं से आगे चलेंगे सब। और मैंने आपसे इतना कहा था कि जितना लिखाऊंगा उतना ही पढ़ाऊंगा, अर्थात जितना पढ़ाऊंगा उतना ही लिखाऊंगा। देखिएगा, हम यहाँ थे संचार के माध्यम पर थे। समझना, लिखना नहीं आज। संचार के माध्यम हमने 3 बताए थे आपको। पहला तो था मुद्रित माध्यम, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा था इंटरनेट या नव माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को 2 भागों में बांट दे। एक तो था रेडियो और एक था टीवी। इतने चरणों में हमने इनको बांटा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मुद्रित माध्यम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंट मीडिया। क्या बोलते हैं? प्रिंट। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये पठनीय माध्यम है। कैसा है? पठनीय, अर्थात हम इसको पढ़ सकते हैं। पठनीय माध्यम है जो कैसा माना जाता है? सस्ता माना जाता है व सुलभ, यानी आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो सकता है। पठनीय माध्यम है, सस्ता व सुलभ माध्यम है। इसके लिए ना तो कोई भाषा का महत्व है और ना ही कोई पोशाक। पोशाक का मतलब ये नहीं कि अप टू डेट पोशाक चाहिएगी, टाई चाहिएगी, बेल्ट चाहिएगा, नो। इसके लिए क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता, हम इसे कैसे भी, हमारी भाषा कैसी भी, हम उसे पढ़ सकते हैं। पोशाक का कोई महत्व नहीं आता। इसमें अपन अखबारों को ले सकते हैं, प्लस में पुस्तकों को ले सकते हैं। अखबार और पुस्तक आदि इसमें आते हैं। इसका संबंध जो होता है मुख्य वर्ग साक्षर होता है, क्योंकि दोस्तों जो साक्षर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसी के काम का है। अनपढ़ों के लिए ये कोई काम का नहीं है। और इसकी जो भाषा है ना, वो बहुसंख्यक, यानी बहुत ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हो, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो प्रिंट मीडिया में हमने आपको बताया ये एक पठनीय माध्यम है जो सस्ता व सुलभ है। इसमें भाषा और पोशाक का कोई महत्व नहीं होता। इसमें अखबार और पुस्तकें आदि को अपन ले सकते हैं। इसका संबंध मुख्य रूप से साक्षर वर्ग से होता है और इसकी भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। ये हमने प्रिंट मीडिया में पढ़ा सा। मुद्रित माध्यम में हमने इसको पढ़ा कि ये एक पठनीय माध्यम है जो सस्ता व सुलभ माना जाता है। इसमें भाषा और पोशाक का कोई महत्व नहीं होता। इसमें अखबार और पुस्तकों को ले सकते हैं। इसका मुख्य रूप से संबंध साक्षर वर्ग से होता है और इसकी भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। अब देखते हैं साहब इसका गुण और दोष देखते हैं। प्रिंट मीडियम के गुण देखना और फिर दोष देखते चलेंगे। पहला, सबको पता है कैसा माध्यम है? सस्ता।
आज भी देखो 4 या 5 रुपये में हमें मिल जाता है अखबार। ये एक सस्ता माध्यम है। और सबसे मेन चीज़ जो है, इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम कहीं अपने रिलेशन में गए, ट्रेन में गए, बस में गए, हम वहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, नाइट, जो भी अपन दिन रात सुबह शाम कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि नहीं साहब फर्स्ट पन्ने से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हमारे मन में आ रहा है, जो हमें पन्ना अच्छा लग रहा है, हम इसे वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 5वीं एक पॉइंट और है, इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। सहेज का मतलब इकट्ठा। मान लो तुम 10वीं में हो और 10वीं में तुम्हारी 90% बनेंगे और अखबार में कटिंग आई। आज से 20 साल बाद जब तुम्हारा लड़का लड़की जो भी 10वीं में आएगा और वो पास होगा, तब उसे आप बता सकते हो, देख मेरी 90% बनी। वो पूछेगा पापा झूठ क्यों बोल रहे हो, तो आप उसे कटिंग दिखा सकते हो अखबार की। ये सब इसके क्या हैं, गुण हैं। और आपको पता है किसी चीज़ में गुण होते हैं ना, तो उसके दोष भी देखे जाते हैं। देखो दोष कौन कौन से हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही है, निरक्षर वर्ग के लिए कोई काम की नहीं है। भाई जो अनपढ़ है उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। तो अनपढ़ों के लिए ये कोई काम की नहीं है। और सबसे मेन चीज़, आजकल मॉडर्नाइजेशन ज़माना है, आज कोई घटना घट गई तो आजकल तो रेडियो पे टीवी पर, मोबाइलों में हम अभी घटना घटी है तुरंत लाइव उसका प्रसारण देखते हैं। जबकि अखबारों में ताज़ा कोई खबर नहीं, एक दिन पहले रात में अखबार छप जाते हैं तो तुरंत घटी घटनाओं का सूचना नहीं, तुरंत घटी जो घटनाएं हैं उनको तुरंत ही प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ये हमने प्रिंट मीडियम के बारे में जाना। ये एक पठनीय माध्यम है, सस्ता व सुलभ है। अखबार और पुस्तक इसके कैटेगरी में आते हैं। इसमें भाषा और पोशाक का कोई महत्व नहीं होता। इसका संबंध मुख्य रूप से साक्षर वर्ग से होता है और इसकी भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। गुण, सस्ता माध्यम है, कहीं भी ले जा करके शुरुआत कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं और सहेज करके रख सकते हैं। और जब इसकी अवगुणों की बात करें तो निर्धन वर्ग के लिए ये कोई काम का नहीं है और तुरंत घटी घटनाओं को तुरंत ही प्रकाशित नहीं कर सकते। आइएगा, जब ये हमारा टॉपिक आगे समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें तभी तो अब हम स्टार्ट करते हैं साहब। नंबर 2 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में 2 आते, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट में अपन बात करेंगे आज किसकी, रेडियो की। किसकी, देखो ये ना, ये समाचार का कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम, ऑडियो विजुअल है। समाचार का कैसा माध्यम है, श्रव्य यानी ऑडियो है, ये ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल मीडिया श्रव्य सामग्री है, श्रव्य माध्यम है। रेडियो जो होता है इसमें
ध्वनि और भाषा का साम्य होता है। समझ रहे हो आप? यानी जैसी ध्वनि हमको आ रही है, जैसे देशभक्ति की टून हमें सुनाई दे रही है तो खबर उसी के हिसाब से होगी। जैसी ध्वनि है, ध्वनि के हिसाब से हमारी भाषा चलती है। यानी कोई चीज़ ध्वनि शीघ्र बहुत ज़्यादा स्पीड की आ रही तो ध्वनि भी, भाषा भी उसी हिसाब से चलती जाएगी। तो ध्वनि और भाषा का इसमें साम्य होता है। इसकी पहुँच जो होती है दूर दराज, यानी कितनी भी दूर हो, दूर दराज के लोगों तक होती है। आजकल तो खैर कम है। 5-7 साल पहले रेडियो काफ़ी दूर दूर तक के लोगों को सुना जाता था। इसका संबंध दोनों से है। प्रिंट मीडिया में तो केवल किसका था? साक्षर का था। यहाँ साक्षर प्लस निरक्षर दोनों वर्गों से इसका संबंध है। साक्षर भी इसके सुनते हैं और निरक्षर भी इसको सुनते हैं। अब बात करें कि इसका लेखन करते समय सहज, सरल और प्रभावमयी, यानी इंटरेस्टेड लैंग्वेज, प्रभावमयी, जिसको ऐसी भाषा जो किसी को प्रभावित कर दे, प्रभावमयी भाषा। इसका लेखन करते समय सहज, सरल एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, समाचार वाचक जो होते हैं, समाचार वाचक जानते हो, जो समाचार को बाँचता है, समाचार वाचक को कोई परेशानी ना हो। जो समाचार बाँच रहा है, अब वो किसी में से देख के बाँच रहा होगा। अब अगर वो देखने वाली चीज़ ऐसी है कि जिसमें उसे ही दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो वो टाइम लग सकता है। इसलिए साफ सुथरी, साफ सुथरी टाइप, जो टाइप की हुई है, टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमने रेडियो के बारे में पढ़ा। ये एक समाचार लेखन का श्रव्य माध्यम है जिसमें भाषा व ध्वनि का साम्य होता है। इसकी पहुंच दूर दराज के लोगों तक होती है। इसका संबंध साक्षर और निरक्षर दोनों वर्गों से होता है। इसका लेखन करते समय सहज, सरल व प्रभावमयी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और समाचार वाचक को कोई परेशानी ना हो, इसलिए साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के दूसरे चरण पर अपन चलते हैं, जिसका नाम है टेलीविज़न, जिसने संसार को सब कुछ बदल दिया। टीवी, जिसे हिंदी में दूर संचार कहते हैं। कैसा माध्यम है ये? श्रव्य दृश्य माध्यम। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल। ऑडियो वीडियो विजुअल बोलते हैं। हेलो, क्लास में हूँ मैं। क्लास में क्यों? ठीक है। ये एक ऑडियो वीडियो विजुअल है, श्रव्य दृश्य माध्यम है। और अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें। टीवी, इसकी एक बुनियादी, टीवी लेखन की एक बुनियादी और एक आवश्यक शर्त होती है। साहब, बुनियादी और एक आवश्यक शर्त है, और वो शर्त कौन सी है वो सुनिए। टीवी लेखन की बुनियादी और एक आवश्यक शर्त है, वो शर्त क्या है वो देखिएगा। वो शर्त यह है, दृश्य के साथ लेखन। टीवी लेखन की एक बुनियादी एवं आवश्यक शर्त है दृश्य के साथ लेखन।
दृश्य के साथ लेखन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। टीवी लेखन की बुनियादी एवं आवश्यक शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। अब इसके 7 चरण हैं। टीवी लेखन के कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। उस 7 के नाम आपको याद होना चाहिए, वैसे तो है नहीं। पहला है ब्रेकिंग न्यूज। तुरंत घटी घटनाओं को सबसे पहले प्रकाशित करना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। फोन इन जो लगा होता है। तीसरा फोन इन। तीसरा हो गया एंकर बाइट। एंकर जो होता है, बाइट मीन्स कथन। ब्रेकिंग न्यूज, फोन इन, एंकर बाइट, और एक होता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, ड्राई एंकर, और एक होता है एंकर विजुअल, और एक होता है लाइव। अब मैं ये कहूँ, टीवी जो विज्ञापन है, टीवी जो समाचार हैं, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। किस पर आधारित होनी चाहिए? तथ्यों पर। जिसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और वो चीज़ है क्लियरिटी, स्पष्टता। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें स्पष्टता अति आवश्यक है। आजकल टीवी समाचारों पर विशेष बुलेटिनों पर विशेष समाचार भी तैयार किए जाते हैं। विशेष विषयों पर विशेष बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। जैसे खेलों के लिए खेल बुलेटिन आजकल देखते होंगे आप, चुनाव की खबरों के लिए चुनाव बुलेटिन। ये सारी चीज़ें टीवी के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखना, टीवी श्रव्य एवं दृश्य माध्यम है। इसकी बुनियादी और आवश्यक शर्त है दृश्य के साथ लेखन। इसके 7 चरण हैं: ब्रेकिंग न्यूज, फोन इन, एंकर बाइट, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, लाइव। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, होते हैं, जिसमें स्पष्टता अति आवश्यक है। आजकल टीवी में विशेष विषयों पर विशेष बुलेटिन तैयार किए जा रहे हैं। जैसे खेल समाचारों के लिए खेल बुलेटिन, चुनावों के लिए चुनाव बुलेटिन आदि। वैसे तो इनमें टीवी में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतना ही रिलेटिव हमारे कोर्स में दिया गया है। ठीक है। और लिखाते समय और अपन थोड़ा सा इस पर और डीपली चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अब अपन एक इसके लास्ट चीज़ पर चल रहे हैं, और वो है इंटरनेट। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज दुनिया को जो समेट कर रख दिया है, आज दुनिया जो हमें बहुत एक गांव सा लगती है, गांव अपना परिवार सा लगती है, उसको बिल्कुल क्लोज करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान, जिसको अपन भूल नहीं सकते, अभिव्यक्ति के माध्यम को बिल्कुल समेट करके रख दिया है, उसका नाम है इंटरनेट। आज से पहले जब अपन अपने दादा बाबाओं किससे सुनते थे कि हमें हमारा खबर पहुंचाने में 10-10, 20-20 दिन लग जाते थे, तो आज हमें बड़ा आश्चर्य होता है उनकी बातों को सुन करके। उस आश्चर्य को, अगर हमें वो आश्चर्य हो रहा है, तो उसके एकमात्र कारण है इंटरनेट। देखिए, इसके बारे में अपन देखते चलते जाते हैं। इसकी मेन चीज़ देखें, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम, पावरफुल। आजकल तो बिल्कुल साइबर कैफे का ज़माना बिल्कुल हो गया सर। आजकल सोशल वर्कर भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं सब। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। एक साथ अनेक माध्यमों का संगम है। एक साथ अनेक, यानी इसमें एक साथ अनेक माध्यमों को अपन लिए चल सकते हैं। अब मैं यूँ कहूँ इसकी परिभाषा
कि इंटरनेट एक अंतःक्रियात्मक अध्ययन है जिसमें शिक्षित वर्ग एक इंटरएक्टिविटी अंतःक्रियात्मक जिसमें शिक्षित वर्ग समस्त संसार की सूचनाओं से जुड़ा रहता है। समस्त संसार की सूचनाओं से जुड़ा रहता है। इंटरनेट ने इसने किया क्या है सुनो, स्थान व समय की भौतिक सीमाओं को प्राय समाप्त सा कर दिया है। इंटरनेट ने स्थान और समय की भौतिक सीमाओं को प्राय समाप्त सा कर दिया है। यानी ये मैं बोल रहा था जो गैप है उन गैप को बिल्कुल क्लोज कर दिया और सीमाओं को बिल्कुल मिला दिया। किसने? इंटरनेट ने। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम बराक ओबामा का जो वाइट हाउस है उसका जो भी कार्यकलाप हो रहा है वो सब अपन देख सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब अपन नेट के माध्यम से देख सकते हैं। आज इंटरनेट की जो उपयोगिता है ना वो जग जाहिर है। पूरा संसार आज इंटरनेट की उपयोगिता को जानता है। पूरा संसार इंटरनेट की उपयोगिता को जानता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, पहले तो आजकल इंटरनेट पत्रकारिता हो रही है। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 1993। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से मानी जाती है और भारत में इसका चरण चल रहा है वर्तमान में दूसरा चरण। विश्व में 1992 से मानी जाती है पूरे संसार में, आज इसका तीसरा चरण चल रहा है। भारत में इसका चरण चल रहा है दूसरा। इंटरनेट पत्रकारिता को और भी कई नामों से जाना जाता है। साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता। ये नाम है सर। इंटरनेट पत्रकारिता को अपन साइबर पत्रकारिता कह सकते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता कह सकते हैं और वेब पत्रकारिता आदि कह सकते हैं। मैं आपसे कहता था कि प्राचीन काल में लोगों तक अपनी बात अगर हमें पहुंचाना है, किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था, लेकिन आज इंटरनेट ने इस समय को, इस सीमा को प्राय समाप्त सा कर दिया। भारत की पहली साइट जो थी, पहली साइट ध्यान रखना, उसका नाम था rediff.com। भारत की पहली साइट थी rediff.com। लेकिन भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय जाता है, उसका नाम है tehelka.com। ध्यान रखना, भारत की पहली साइट का नाम है rediff.com, लेकिन भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका नाम है rediff.com। क्या नाम है? rediff.com। भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय rediff.com को जाता है। सबकी अपनी अपनी साइट्स हैं आजकल। वर्तमान में
प्रत्येक पत्र पत्रिकाओं के आजकल क्या है, ई संस्करण, ईमेल जैसे ई इंटरनेट वाले, आजकल प्रत्येक पत्र पत्रिका का अपना खुद का ई संस्करण है। जैसे अपनी अपनी ई संस्करण है, जैसे सबकी अपनी अपनी साइट से हैं। जैसे दैनिक भास्कर की अपनी साइट्स है, जैसे राजस्थान पत्रिका की अपनी खुद की अलग साइट्स है, www.patrika.com ऐसे बोलते हैं। जब ऐसी शुरुआत हुई थी तो प्रारंभ में इंटरनेट पत्रकारिता के लिए हिंदी में मानक कीबोर्ड की समस्या थी। मानक कीबोर्ड यानी फ़ॉन्ट की समस्या रही, लेकिन वर्तमान में इस समस्या को हल कर दिया और उसका नाम है मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट। प्रारंभ में हिंदी के लिए मानक कीबोर्ड यानी फ़ॉन्ट की समस्या रही, लेकिन वर्तमान में मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट ने इस समस्या को प्राय समाप्त सा कर दिया है, प्राय समाप्त सा कर दिया। दोस्तों, इस पाठ को मैं समझा चुका हूँ। कल अपन इसको रिटर्न वर्क करेंगे और उसके बाद इसको समाप्त कर लेंगे। आप लिखते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।